एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा है कि 2022 में इंडिया में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। इनमें से ज्यादातर बच्चे 9th एंड 10th क्लास के थे। शॉकिंग बात यह है कि इनमें 1st to 5th क्लास के बच्चों ने भी डिफरेंट रीजन से स्टेप लिया। इस साल के फेमस स्कैम जैसे नीट, सीयूईटी और ऐसी न जाने कितने और एग्जाम्स एंड कितनी और बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहीं तो एग्जाम्स ही ठीक से कंडक्ट नहीं करवाए या कहीं पेपर ही लीक हो गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट तक से अपील करनी पड़ी। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक ओला, फ्लिपकार्ट, स्विगी, अमेजोन में हजारों में ले ऑफ्स देखने को मिले। गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, प्राइवेट जॉब कर पाना मुश्किल है विदाउट जॉब सिक्योरिटी के। इवन आईआईटीज जैसे बड़े कॉलेजेस में भी स्टूडेंट प्लेसमेंट्स में रह गए। आपने अक्सर बड़े लोगों को ये कहते सुना हो कि आज के समय बच्चों के पास सारी फैसिलिटीज हैं जो उन्हें नीडेड हैं, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, करियर चूज करने के लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, बट रियलिटी क्या है? हम स्टूडेंट्स 60 किलोमीटर रोज ट्रैवल करके कॉलेज में आते हैं, क्यों? सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने। अरे सर, तुम तो भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हम बच्चे तो 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। 4 साल तुम इधर रोड कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हो और इधर सवाल करेंगे डेटा कोडिंग का। फिर इनसे जॉब मांगो तो बोलते हैं वी कैन नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अरे जॉब के लिए एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस के लिए जॉब होगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऊपर से तो सपोर्ट कर देते हैं, पर कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उनका बच्चा क्या फील कर रहा है या उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। पेरेंट्स तो मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते, पर उनके बच्चे भी इसकी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुन के उनके पेरेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे, या अपने बच्चों को परेशानी में देख के उनके पेरेंट्स को बुरा लगेगा, या फिर पेरेंट्स गुस्सा करेंगे और इस बात को सीरियस ही नहीं लेंगे। आई नो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनके बेटर फ्यूचर के लिए दिन रात एफर्ट्स करते हैं, और पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ जैसी चीजों के बारे में पता ही नहीं है तो इसे कैसे समझेंगे। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और भी ऐसी कंट्रीज ने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना स्टार्ट किया और इसके लिए थेरेपी एंड काउंसलिंग, सेमिनार और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड पेरेंटिंग स्ट्रेटेजीज जैसे इनिशिएटिव्स लिए। इवन इंडिया में भी मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं कुछ जगहों पे, जिससे आपको ये तो पता लग जाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन जैसी चीजों को सीरियसली लेने की जरूरत है। इफ आपका बच्चा किसी रैट रेस में नहीं भागना चाहता और कुछ अलग करना चाहता है तो प्लीज उसे ये ना कहें कि तुझे जो करना है कर, हमें नहीं पता। बजाय आप उसे समझने की कोशिश करें एंड देन ये डिसाइड करें कि उसे करना चाहिए या नहीं। हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए। बच्चे भी 1 साल, 2 साल, कभी कभी तो 3 साल बहुत मेहनत करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तगड़ी फीस भरते हैं और कभी कभी तो पेरेंट्स अपनी जमीन तक बेच देते हैं। बट जब उन्हें पता लगता है कि कहीं पेपर लीक हो गए, एग्जाम सेंटर्स में मिसमैनेजमेंट हो गया या एग्जाम्स में चीटिंग के केस देखने को मिले, ये प्रॉब्लम्स पेरेंट्स एंड बच्चों के अलावा कोई नहीं समझ सकता। जब इसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज ही लेने को तैयार नहीं है तो गवर्नमेंट तो इन मामलों में और ही चुप रहती है। हम ये तो मानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खराबियां हैं। इस पे कई फिल्म्स भी बनी है जिन्हें देख के हम जोरों शोरों से इंस्पायर भी होते हैं, पर इस पे कोई अपनी बात नहीं रखता। ना गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टोज में इसका जिक्र करती है और ना ही हम स्टूडेंट्स इन चीजों पे अपनी मांग रखते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो फिनलैंड जो एजुकेशन सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ 7 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल भेजा जाता है जिससे बच्चा समझदार हो जाए एंड एजुकेशन का रियल मीनिंग समझ पाए। यहाँ एज 7 to 16 तक एक 9 ईयर कैरिकुलम फॉलो होता है जिसमें बच्चे को अकेडमिक नॉलेज के साथ साथ बाहरी दुनिया की भी नॉलेज दी जाती है। एंड इसमें बेस्ट बात यह है कि यहाँ कोई एग्जाम नहीं होती और 6 साल तक एक ही टीचर बच्चे को पढ़ाता है जिससे वो एनालाइज कर पाता है कि बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है। आफ्टर एज ऑफ 16 एक एग्जाम होता है पर उसमें कोई मार्किंग स्कीम और कोई कंपटीशन नहीं होता। एंड इसके बाद बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है कि उन्हें एकेडमिक्स कंटिन्यू करनी है या फिर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर उसमें करियर बनाना है। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स का कंसेप्ट नहीं है, सभी पब्लिक स्कूल है और कोई फीस नहीं लगती। इवन मिड डे मील्स भी स्कूल प्रोवाइड करवाता है। फिनलैंड के बच्चों को एग्जाम देने की आदत नहीं है, पर फिर भी जब पीसा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट जो पूरे वर्ल्ड के बच्चों को मैथ्स एंड साइंस के बेसिस पे असिस्ट करता है, उसमें फिनलैंड ने टॉप किया था क्योंकि वहाँ के बच्चे रिलैक्स होते हैं, एजुकेशन को फन की तरह लेते हैं। इसी वजह से फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे, ये तो हम सभी जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये क्यों है। लाइक इंडिया जैसे देश में इतने सारे काम है पर फिर भी लोगों के पास काम क्यों नहीं है। 10th पास होते ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आ जाता है स्ट्रीम चूज करने का। 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान देने को कहा जाता है, फिर एकदम से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करने को कह दिया जाता है, जिससे कुछ बच्चों को तो पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना है, पर कुछ बच्चे देखा देखी में और पेरेंटल प्रेशर में स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। देन आगे चल के जब उन्हें पता लगता है कि ये स्ट्रीम तो उन्हें
लेनी नहीं थी, फिर वो 10 जगह अपने हाथ पैर चला के अपना लॉट ऑफ टाइम वेस्ट करने के बाद अपने पसंद का सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं। फिर जॉब की बारी, अगेन देखा देखी में या मजबूरी की वजह से एक गवर्नमेंट सीट के लिए हजारों लोग फाइट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका सपना होता है सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज करने का, पर वो कुछ ही लोग होते हैं। इन माय ओपिनियन हमें फेलियर के डर से कोई भी करियर चूज नहीं करना चाहिए, बल्कि वो करियर चूज करना चाहिए जिसमें हमारा मन है। और जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, जॉब ऐसी हो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉय दिल से काम करें और अपने साथ कंपनी को भी ग्रो करवाएं, जिससे रिसेशन एंड ले ऑफ जैसी नौबत ही ना आए। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें ऐसे कई लोग देखने को मिल जाते हैं जो सोसाइटी में अपनी इमेज के डर से कोई भी स्टॉल लगाना या किसी स्टोर पे पार्ट टाइम काम करने जैसे काम नहीं करते, जबकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। और बाकी देशों में ये चीज इतनी कॉमन है कि वहाँ हर स्टूडेंट अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई नो इस वीडियो में से कई सारे पॉइंट्स होंगे जिससे कई लोग एग्री ना करते हो, तो मैं बस यही कहूंगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं अभी अपनी लर्निंग स्टेज में ही हूँ और आगे चल के मेरा ओपिनियन शायद चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए गलती माफ। और अगर कोई फैक्ट गलत हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।